बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मज़हर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मौजूद तमाम मखलूक़ात को हज़रत इंसान की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। ज़मीन से उगने वाली सब्ज़ियाँ और फल हों या जानवरों से हासिल करदा गोश्त और अंडे, ये सब हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा हैं। ताहम इनमें बेशबहा नेमतों में सबसे मुनफरिद और सूदमंद चीज़ दूध है। हमारी खुराक में शामिल ग़ज़ा में दूध वो वाहिद मशरूब है जिसमें तमाम विटामिन मौजूद हैं। यही वजह है कि दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा का काम देता है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान भर में इस्तेमाल होने वाला दूध फ़ायदे की बजाय मुज़र सेहत होता जा रहा है। पाकिस्तान में दूध का इस्तेमाल और मुज़र सेहत पर ऐसे इंकशाफात जो आपको हिला कर रख देंगे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने जून 2016 में सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में दूध से मुताल्लिक़ पिटीशन दायर की। बैरिस्टर साहब ने इस पिटीशन में इंकशाफ किया पाकिस्तान में जाली दूध बिक रहा है और लाखों लोग अब तक इस दूध की वजह से मोहलक अमराज का शिकार हो चुके हैं। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने 28 जुलाई 2016 को जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच ने समाअत शुरू की और पंजाब फूड अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। अथॉरिटी ने दूध के नमूने जमा करना शुरू कर दिए। दूध की पड़ताल हुई और नताइज ने सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। कौम सकते में चली गई। हकायक क्या है आप भी जानिए, कानों को हाथ लगाइए और दूध पीने से पहले 1000 बार सोचिए। मुल्क में दूध देने वाले करीब 63 लाख जानवर हैं। ये जानवर सालाना 35 से 40 अरब लीटर दूध देते हैं। पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन हम दुनिया में ख़राब, मुज़र सेहत और जाली दूध बनाने वाली सबसे बड़ी कौम भी हैं। कैसे? आप मुलाहिजा कीजिए, पाकिस्तान में दूध की 4 किस्में दस्तयाब हैं। पहली किस्म लूज मिल्क या ग्वालों का दूध है। ये दूध कुल पैदावार का 93% है। मुल्क की अक्सरियत ये दूध इस्तेमाल करती है। दूसरी किस्म टेट्रा पैक दूध है। ये दूध गत्ते के ऐसे डिब्बों में फरोख्त होता है जिनकी अंदरूनी से साइड पर धात की बारीक तह चढ़ी होती है। ये दूध 2 से 3 माह तक काबिल इस्तेमाल होता है। तीसरी किस्म बोतलों और प्लास्टिक के लिफाफों में दस्तयाब दूध है। ये दूध 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मुल्क के लाखों शहरी ये दूध इस्तेमाल करते हैं। और चौथी किस्म खुश्क दूध है। ये दूध साल 6 महीने तक भी इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान के करोड़ों शहरी ये दूध चाय में इस्तेमाल करते हैं। माएँ बच्चों को खुश्क दूध पिलाती हैं और पाकिस्तान की ज़्यादातर बेकरियों और मिठाइयों में भी ये खुश्क दूध इस्तेमाल होता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दूध की ये चारों अक़साम मुज़र सेहत और इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आप मज़ीद हक़ाइक़ मुलाहिज़ा कीजिए। ताज़ा दूध ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे महफूज रहता है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों के लिए दूध दूर दराज इलाकों और मुज़ाफ़ात से लाया जाता है। मसलन आप लाहौर और रावलपिंडी की मिसाल लीजिए। लाहौर शहर के लिए ओकाड़ा, चिश्तियाँ, कसूर, जंग और वज़ीराबाद से दूध आता है, जबकि रावलपिंडी के लिए जेहलम और सराय आलमगीर से दूध लाया जाता है। दूध के व्यापारी गवालों से दूध लेते हैं, छोटे बड़े टैंकर्स में भरते हैं और ये दूध बड़े शहरों को सप्लाई कर दिया जाता है। भैंस से इंसानी होंठों तक दूध में 2 मरतबा इंतहाई खौफनाक मिलावट होती है। दूध में पहली मिलावट गवाला करता है। ये ज़्यादा और फौरी दूध हासिल करने के लिए भैंसों को हार्मोन के इंजेक्शन लगाता है। ये इंजेक्शन ख़वातीन को डिलीवरी के दौरान लगाए जाते हैं और ये मेडिकल स्टोर से आम मिल जाते हैं। ये सस्ते भी होते हैं। ये इंजेक्शन जो ही भैंस को लगाया जाता है ये फ़ौरन दूध दे देती है। ये दूध मिकदार में 20 से 30% ज़्यादा भी होता है। ये हार्मोन बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। गवाले छोटी मशीनों की मदद से दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। ये इस क्रीम का मक्खन और देसी घी बनाते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। दूध क्रीम के बाद पतला हो जाता है। गवाले पतलेपन को छुपाने के लिए दूध में डिटर्जेंट पाउडर, सरफ डाल देते हैं। डिटर्जेंट दूध को गाढ़ा भी कर देता है और ये इसमें झाग भी पैदा कर देता है। अब ये सुनकर हैरान होंगे कि ये लोग सरफ की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए दूध में बादअज़ा ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ब्लीचिंग पाउडर दूध को जायकेदार भी बना देता है और इसमें चमक भी पैदा कर देता है। ये दूध गवालों से व्यापारियों के पास आता है। व्यापारी इसमें यूरिया खाद, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरक पाउडर, पेंसिलिन, एल्यूमिनियम फास्फेट और फार्मोलिन डाल देते हैं। ये केमिकल एंटीबायोटिक भी हैं और ये प्रेजर्वेटिव्स भी हैं। ये दूध को ख़राब होने से बचाते हैं। व्यापारी ये दूध होटलों, चाय खानों, रेस्तरानों, दूध दही की दुकानों, स्टोर्स, मिठाई और बिस्किट बनाने वाले कारखानों तक पहुंचाते हैं। ये दूध डोर टू डोर भी पहुंचता है। ये जब हमारे होंठों तक पहुंचता है तो इसमें 20% केमिकल मिल चुके होते हैं और ये सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो चुका होता है। ये वो 93% दूध है जो मुल्क के ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। हम अब टेट्रा पैक, बोतल, लिफाफों और खुश्क दूध की तरफ आते हैं। ये तीनों भी इंतहाई ख़तरनाक हैं।
कैसे आप सूरत-ए-हाल मुलाहिज़ा कीजिए। टेट्रा पैक के लिए दूध को 135 सेंटीग्रेड तक उबाला जाता है। ये दर्जा हरारत दूध की ग़िज़ाइयत वैसे ही ख़त्म कर देता है। ये तरीक़ाकार दूध की लाइफ तो बढ़ा देता है, लेकिन दूध इसके बाद दूध नहीं रहता, ये सफ़ेद पानी बन जाता है। कंपनियां उसे दोबारा दूध की शक्ल देने के लिए इसमें खुश्क दूध, पाम ऑयल और सब्जियों का तेल मिला देती हैं। ये मिलावट दिल के अमराज और ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं। दूसरे नंबर पर बोतल और लिफाफे का दूध आता है। ये दूध 85 सेंटीग्रेड तक उबाला जाता है और ये 2 से 3 दिन तक काबिल इस्तेमाल होता है, लेकिन केमिकल, प्रेजर्वेटिव्स और हार्मोन इनमें भी होते हैं। क्योंकि ये ना हो तो ये दूध पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में जल्द ख़राब हो जाए। लिहाजा दूध फरोश, गवाले, व्यापारी और कंपनियां दूध में केमिकल ज़रूर डालती हैं। पीछे रह गया खुश्क दूध। ये दूध इंतहाई मुज़र सेहत भी होता है और ये दूध भी नहीं होता। ये पाउडर, मिल्क और केमिकल्स का मुरक्कब होता है। कंपनियां इस मुरक्कब में खुश्क दूध, पाम ऑयल, चीनी और चंद नामालूम केमिकल मिलाती हैं और खूबसूरत पैकिंग में मार्केट में बेच देती हैं। ये दूध टी वाइटनर कहलाता है। ये काली चाय को सफ़ेद बनाता है, लेकिन ये सफ़ेदी इंसानी जिस्म के किस किस हिस्से को दागदार बनाती है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये खराबियाँ सिर्फ दूध तक महदूद नहीं हैं, ये बेकरी की मसनूआत, मिठाइयों, टॉफ़ियों, चॉकलेट तक जाती हैं। ये तमाम मसनूआत दूध से बनती हैं और हमारे दूध में 20 केमिकल होते हैं। ये 20 केमिकल बेकरियों, मिठाइयों की दुकानों और चॉकलेट फैक्ट्रियों तक पहुँचकर 40 हो जाते हैं। इनमें मसनूई रंग, मसनूई खुशबू, प्लास्टिक, धातें और गंदा पानी भी शामिल हो जाता है। चुनाचे ज़हर में ज़हर मिलकर ये बड़ा जहर बनता जाता है। आपने कभी गौर किया, आप एक ब्रांड का चॉकलेट दुबई से ख़रीदते हैं तो ये पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते पिघल जाता है, लेकिन आप जब वो चॉकलेट पाकिस्तान से ख़रीदते हैं तो वो धूप में भी ख़राब नहीं होता। आपने ये भी देखा होगा, दुनिया भर में चॉकलेट्स को फ्रिज में रखा जाता है, लेकिन हमारे चॉकलेट्स रैक्स में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चॉकलेट्स खालिस नहीं होते। इनमें ताज़ा दूध की जगह सब्जियों का तेल और जानवरों की चर्बी शामिल होती है, और ये वो फैट्स हैं जो इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत पर नहीं पिघलते। चुनांचे ये बच्चों को वक्त से पहले जवान भी कर देते हैं और बीमार भी। हमें यह भी जान लेना चाहिए हम दूध, बेकरी और खुराक के नाम पर कितना जहर खा रहे हैं। ये जहर 65 बरसों से हमारी रगों में उतर रहा है। हमारी 3 नस्लें इस जहर का निशाना बन चुकी हैं। ये बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की मेहरबानी है, ये आगे बढ़े और उनने एक जहर की निशानदेही कर दी। बाकी 40 जहर अभी तक पोशीदा हैं। ये राज भी जिस दिन खुलेगा ये पूरी कौम को सकते में ले जाएगा। आप यकीन कीजिए कि हमारे मुल्क में बकरियां, मुर्गियां और गधे हम इंसानों से बहुत बेहतर खुराक खा रहे हैं। ये खालिस चारा खाते हैं, ये हमसे ज़्यादा सेहतमंद है, ये हमसे ज़्यादा फ़आल है, जबकि हम गधों से ज़्यादा गंदी और खौफनाक खुराक खा रहे हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, आप दूध देखभाल कर ख़रीदा करें। कोशिश करें कि आप दूध का मुआयना भी ज़रूर करवाएं। चाय में खुश्क दूध का इस्तेमाल बंद कर दें। आप आइसक्रीम, बेकरी आइटम, मिठाइयों और चॉकलेट का इस्तेमाल भी कम करें। आप ग्रुप्स बनाएं और ये ग्रुप्स मिलकर अपनी अपने महल्लों में, अपने अपने इलाकों में गाय ख़रीदें और उस गाय से खालिस दूध हासिल करके अपने और अपने बच्चों तक जो है उसकी रसाई करें, ताकि आप जो रोज़ाना की बुनियाद पर ये केमिकल मिला जहर पी रहे हैं उससे बच सकें। इससे आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आपके बच्चे और आप सेहतमंद हो जाएंगे, और जो पैसे जो दवाइयों पे खर्च करते हैं वो आप इकट्ठे करें और उन्हीं पैसों से मिल के एक गाय ख़रीदें और जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गाय का दूध इस्तेमाल करें, और जो भी दूध ले, जिससे भी दूध ले उससे ये यकीन करें कि ये दूध उसने इंजेक्शन लगाए बगैर जो है वो जानवर से लिया है और वो खालिस्तन आप तक पहुंच रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।